तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब लोग ठीक होंगे, मज़े से होंगे। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे हैं 1 से 5 अप्रैल के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट बिना देरी के। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, रवि कोटा। रवि कोटा को निम्न में से किस राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों रवि कोटा को निम्न में से किस राज्य के रूप में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि आसाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्न में किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी स्कॉच ESG पुरस्कार से सम्मानित 2024 से किया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड, जो कि REC लिमिटेड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बारबरा रस का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से सम्मानित थे। तो दोस्तों बारबरा रस का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों ये थे सिनेमा से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, अधंता निवारण का सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कहाँ किया जा रहा है आयोजन। तो ये दोस्तों किया जा रहा है बी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, से किसे हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संजय नायर हैं। तो दोस्तों संजय नायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संजय नायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, IWF विश्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों IWF विश्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों विद्या रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये किया जा रहा है फुकेट में, जो कि हमारा फुकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा, हाल ही में किस राज्य के परमवीर चक्र का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है तमिलनाडु में। तो दोस्तों तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों हमारा, दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन में पुरुष श्रेणी का खिताब निम्न में से किसने जीता है। तो दोस्तों जो कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन से पुरुष श्रेणी का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, आफार ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है। तो दोस्तों आफार ट्रायंगल किस महाद्वीप से संबंधित है, जिसमें भूवैज्ञानिकों ने नए नए महासागर विकसित होने की घोषणा की है। जिसमें दोस्तों नए नए महासागर विकसित होने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये हमारा है अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा, बांस से बनी जापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों बांस से बनी जापी टोपी किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि असम। असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा, अप्रैल को
अप्रैल को भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों ये जयंती मनाई जाती है 110वीं। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी 3 अप्रैल को भारत फील्ड में मार्शल मनाई गई है। ठीक है दोस्तों, 110वीं जयंती मनाई गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष उड़ान की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अंतरिक्ष उड़ान को किस भारतीय के लिए याद किया जाता है? तो दोस्तों इस उड़ान के लिए किस भारतीय को याद किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि राकेश शर्मा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये 40वीं जयंती मनाई गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग में दुनिया सबसे उम्रदराज नंबर के एक खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? तो दोस्तों ये नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर के खिलाड़ी बनने के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? तो दोस्तों ये तोड़ेंगे रोजर फेडरर का, जो कि रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों हमारा, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये कौन बने हैं क्योंकि पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय? तो दोस्तों ये बने हैं मीराबाई चानू। तो दोस्तों मीराबाई चानू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों हमारा, निम्न में किसे हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों निम्न में किसे मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू एबडन। ठीक है दोस्तों, मैथ्यू एबडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा, ऑस्कर विजेता टिग मैकगवर्न का 68वीं आयु में निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों ऑस्कर विजेता टिम मैकगवर्न 68वीं वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वे किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों वे अमेरिका से संबंधित थे। अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों हमारे दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, रिद्धमान साहा या केएल राहुल? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्हें MS धोनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्न में किसे हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर के 33वें महानिदेशक के रूप में चुना गया, तो दोस्तों वे थे JS सिदाना, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा JS सिदाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों हमारा, जूडिथ सुमीवा तुलुका को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉन्गो। ठीक है दोस्तों, कॉन्गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्न में किस दिन विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, सांची क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों सांची क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे
ठीक है, मथुरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो कि मनाया गया है दिवस वो है 89, जो कि नवासीवा नवासीवा स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, विश्व में हाल ही में विश्व में स्वास्थ्य संगठन द्वारा उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए शुरू की गई वैश्विक प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो दोस्तों जो हाल ही में कोरोना वायरस की निगरानी के लिए शुरू की गई वैश्विक प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है कोविनेट। ठीक है दोस्तों, कोविनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों हमारा, निम्न में किसे शिक्षा और समाज सेवा के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो कि सामाजिक सेवा के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो दोस्तों हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर सी, जो कि है मीना चरंदा। ठीक है दोस्तों, मीरा चरंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मीना चरंदा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पीआईबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि सैफाली सरन है। ठीक है दोस्तों, सैफाली सरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, 1 अप्रैल को, तो दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाने वाला उत्कल दिवस निम्न में किस राज्य से स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो कि अभी उत्कल दिवस जो 1 अप्रैल को मनाया गया है वह किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह उड़ीसा दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन होता है हमारा दोस्तों, निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता? तो दोस्तों जिस मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। दोस्तों जेनिक सिनर ने मियामी टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जो कि हाल ही में 2024 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अडानी समूह के स्वामित्व में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों जो कि ये सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की मदद से बनाई जाने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों जो एआई के द्वारा बनाई जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों ये है इरा। इरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एआई द्वारा पहली फिल्म बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्न में किसने टाइम्स ग्रुप की प्रतिष्ठित टाइमर पावर आइकन 2024 का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजय जैन ने, जो कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विजय जैन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, पोलैंड में आयोजित किए गए ऑरलैंड पोलिस ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पोलैंड में आयोजित ऑरलैंड पोलिस ओपन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब, जो कि हाल ही में महिला खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, अनुपमा उपाध्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा मेट्रोग्रोनो में आयोजित युवा मुक्केबाजी विश्व कप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों भारत को मोंटेनेग्रो में मुक्केबाजी में विश्व कप 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्थान प्राप्त है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा निम्न में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों निम्न में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 31 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हार्दिक सिंह को। ठीक है दोस्तों, हार्दिक सिंह को, हार्दिक सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा महिलाओं की स्थिति संयुक्त राष्ट्र आयोग CSW ने 2025 में 69वें सत्र अध्यक्षता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों CWS 2025 में 69वें सत्र अध्यक्षता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों हमारा निम्न में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 में स्थापना की गई है। तो दोस्तों किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का स्थापना किया गया है। तो दोस्तों इटली। इटली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हो जाता है भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये किया जा रहा है पोखरण में। ठीक है दोस्तों, पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा निम्न में किसे फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों निम्न में किसे फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयश्री दास वर्मा। ठीक है दोस्तों, जयश्री दास वर्मा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा निम्न में किस देश के साथ मिलकर संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश से साझेदारी की गई है। तो दोस्तों किस देश के साथ मिलकर संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश से साझेदारी की गई है। तो दोस्तों नेपाल से, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का 61वां दिवस कहाँ मनाया गया। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारे क्वेश्चन कुछ जो करंट अफेयर के 1 से 5 अप्रैल के हैं दोस्तों पसंद आए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।